नमस्कार। हिंदुत्व भारत की सांस्कृतिक पहचान है। डॉक्टर ए.के. सिंह बल्दीराय तहसील क्षेत्र के हेमनापुर स्थित जंगलीनाथ महादेव धाम परिसर में गुरुवार को भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में बड़ी संख्या में संत महात्मा, स्वयंसेवक और हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी जगदेवानंद गिरी ने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुल्तानपुर विभाग के संघ चालक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह मुख्य वक्ता रहे, जबकि राम मिलन शुक्ल, मानस मधुप मुख्य अतिथि रहे। मुख्य वक्ता डॉक्टर ए.के. सिंह ने कहा कि हिंदुत्व भारत की केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भौतिक पहचान है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे उदार धर्म है, जो स्वतंत्र चिंतन की अनुमति देता है। उपासना पद्धतियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन भारत की सांस्कृतिक जड़ें एक हैं। उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराव हेडगेवार के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज में व्यक्ति निर्माण के माध्यम से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। इसी उद्देश्य से 1925 में संघ की स्थापना की गई। आज संघ समाज, संगठन और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इस अवसर पर जागरण सम्राट धर्मेंद्र पांडे सहित कई वक्ताओं ने विचार रखे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय हित समाज और जागरण के संकल्प के साथ हुआ। इसी अवसर पर जिला संघ चालक डॉक्टर अवधेश तिवारी, दुर्गेश अग्रहरि, नागेंद्र शुक्ला, विकास शुक्ला, धर्मेंद्र शुक्ला, भाजपा नेत्री बबीता तिवारी, कृपा संगर मिश्र, गौ संरक्षण प्रमुख रोहित शास्त्री, सुरेंद्र सिंह, अवधेश दुबे, सूरज पांडे सहित अनेक गणमान्य लोग व स्वयं सेवक उपस्थित रहे। सम्मेलन का समापन राष्ट्रीय समाज, संगठन और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने के संकल्प के साथ किया गया। वो अपनी पत्नी के साथ खड़े थे, उनको गोली मार दी गई। कानपुर के रहने वाले, उनकी पत्नी का ये बयान है कि पहले मैं भी नहीं मानती थी ये हिंदू मुसलमान क्या होता है, सब आपस में भाईचारा, आपस में मिलकर रहो, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। आज वही लड़की खुलेआम कह रही है कि ये मेरा वहम था, क्योंकि कलमा ना पढ़ने के लिए मेरे पति को मेरे सामने मारा गया। आतंकवादियों ने मेरे सर पे रखी बंदूक और ऐसे हटाया और मेरे पति से बोला कि कलमा पढ़। शुभम द्विवेदी कलमा नहीं पढ़ पाया, गोली मार दी गई। और हमको बताया गया कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। अल्लाहू अकबर और नारे तकबीर का नारा लगा के बांग्लादेश में आदमी को जिंदा जलाया जा रहा है। देखिए आप वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भारत में ऐसा ना हो, तो थोड़ा सा अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए या तो मिसाल बनिए या चेतावनी बन जाइए कि जो हमारे पुरखों से भूल हो गई। अब पता नहीं सौली का विधायक कौन था या गंजेड़ी में उस समय कौन जिला पंचायत था, कौन प्रधान था, जो वो गेट बन गया। क्यों कोई विरोध नहीं करता है? ऐसा क्यों होता है कि हम विरोध नहीं करते? अब जितने धार्मिक स्थल हैं, चंदा मांग के पहला गेट वही बनेगा जहां पुल आप पार करते नदी का, शंकर जी का मंदिर है किनारे, एक गेट आप भी यहां बनवाइए पैसा लगा के। हमारी तरफ से भी भैया दुबे जी 11,000 चंदा बाबा जंगलीनाथ के नाम से गेट लगाइए, बनवाइए। तो पहले या तो वो गेट हटे या तो ऐसा गेट बने। इतने तो हिंदू हैं इसौली में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कोई संस्कृत बोले इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप पहले ये काम करिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। कितनी ठंडी है, ठंडी लग गई है और पैर जाम हो रहा है। 2 बच्चों को, एक की उम्र थी 7 साल, एक की उम्र मैक्सिमम 9 साल। कितने वर्ष? एक का नाम फतेह सिंह और दूसरे का नाम जोरावर सिंह। सिरसा नदी के किनारे गुरु गोविंद सिंह साहब अपनी मां गुजरी देवी के साथ, उस समय भारत की गद्दी पे वही जाहिल बैठा था औरंगजेब, जिसने तुलसी बाबा को 3 लोगों को लाइन हाजिर किया था इकट्ठे। एक राणा प्रताप जी को, इस्लाम कबूल करो। एक तुलसी बाबा को, ए बाबा बड़ी टीआरपी बढ़ रही है, इस्लाम कबूल करो, कटवाओ। और तीसरा भामा शाह, ये नाम सुना है भामा शाह? तीनों लोगों ने एक इतिहास कायम किया। तो और ये तो अकबर का राज है। और वहीं गद्दी पे औरंगजेब 1700 ईस्वी की बात है, नदी के किनारे 4 बेटों के साथ गुरु गोविंद सिंह साहब और अपनी मां के साथ थे। इसने हमला कर किया। किसी तरह अपने 2 बेटों के साथ गुरु गोविंद सिंह नदी पार किए। गुजरी देवी और 2 बेटे उनके पकड़ लिए गए।
और पकड़ के जब दरबार में पेश किया तो पहली शर्त यही थी, या तो खतना या तो यातना। आप सोचिए कितनी ठंड होती है उधर पाकिस्तान सिंध प्रांत, जब आप पंजाब जाएंगे। दोनों बेटों ने कहा कि हम मुसलमान नहीं बनेंगे। एक बार बोलिए जय सिया राम, बोलिए भारत माता की। क्या कहा दोनों बच्चों ने कि मुसलमान नहीं बनेंगे, हमारे डीएनए में गुरु गोविंद सिंह साहब का डीएनए है। चिड़िया से मैं बाज लड़ावा, गीदड़ को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। दोनों बच्चों ने कहा इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। क्या किया गया उनके साथ? इसी भयानक ठंड में उनके शरीर से कपड़े उतरवा के उनको किले के ऊपर बांध दिया गया। किले के ऊपर 1-2 वस्त्र थे। रात भर बंधे रहने के बाद उस भीषण ठंड में, जहां हम आप आज यहाँ इससे ज्यादा बहुत ज्यादा ठंड है उस प्रांत में, दोनों बच्चों को सवेरे उतारा गया। वही तेज उनके चेहरे पे था। परवरिश को धन्यवाद दीजिए गुरु गोविंद सिंह साहब के, क्या परवरिश की। वो जाहिल पूछता है कि धर्म की गर्मी ठंडी हुई, अब खतना करवाया जाए या और कुछ किया जाए। दोनों बच्चों ने क्या कहा कि इस्लाम धर्म नहीं कबूल करेंगे। महाराज, दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, जिंदा। और उन्हीं के नाम पे मोदी सरकार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा की है। अपने बच्चों को ये जरूर बताइएगा, ऐसी कहानियां सुनाइए कि उनके सीने में कुछ बात उठे। और सभी से निवेदन है, हमारी माताएं बहनें भी जितनी भी हैं, बहुत तेज फंडिंग होती है, आप समझ नहीं पाते हैं लोग। एक जो गांव में छोटी एक शब्द है फितरा, जकात जिसको कहते, सुनाइए शब्द।